हेलो नमस्कार जय हिंद। हम लोग बात करने वाले हैं ईएमआरएस जीएसए के संबंध में। ईएमआरएस जीएसए के बारे में कुछ चीज़ें आपको सावधान करनी है, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट्स किए थे, लेकिन वो जो कमेंट किए थे अगर वैसा करते हैं तो निश्चित रूप से गलतियां हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गलती हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको सावधान कर देता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे। आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जीएस की प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छे क्वेश्चन जीएस की प्रैक्टिस करने के लिए सुबह 8:30 बजे से लाइव आकर जुड़ें। इसके संबंध में कुछ बच्चे कमेंट किए हैं, उन सभी कमेंट को, सभी क्वेश्चन का जवाब हम आपको देते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबका जवाब देते हैं। सबसे पहले फंड की बात करें तो मंगल इंस्क्रिप्ट फंड ही होगा, उसमें कोई सस्पेंस नहीं है। फिर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाने के बाद आपको क्लियर मैं दिखा दूंगा, अभी फिलहाल दिखा नहीं सकता क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं, तो इसलिए मंगल ही मान के चलें कि मंगल इंस्क्रिप्ट ही होगा। कितना एरर फ्री होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना एरर फ्री होगा, तो एरर फ्री नहीं होगा। एरर करेंगे तो उसका नंबर कटेगा। नंबर कैसे कटेगा, इंस्ट्रक्शन आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं कैसे बताऊं कि नंबर कैसे कटेगा, लेकिन नंबर कटेगा 20 मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 50 में से 20 मार्क्स कम से कम पाना जरूरी होगा। 20 से कम पाएंगे तो अनक्वालिफाई हो जाएंगे। या हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट से कम करेंगे टाइपिंग तो भी अनक्वालिफाई हो जाएंगे। इंग्लिश के 35 से कम करेंगे, 35 वर्ड पर मिनट से, तो भी अनक्वालिफाई हो जाएंगे। तो इतना कम से कम करना ही पड़ेगा आपको। हाँ, एक क्वेश्चन है कि अगर कोई स्पेस बार 2 बार क्लिक हो जाता है, स्पेस दबाते हैं और स्पेस 2 बार क्लिक हो जाता है, तो उसके आगे के सभी गलत हो जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके आगे के कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ, वो पार्टिकुलर वर्ड जो है, वो पार्टिकुलर वर्ड स्पेस के जस्ट आगे वाला जो शब्द है, उस शब्द में गलती हो भी सकती है, गलती नहीं भी हो सकती है। ये आयोग के इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगा, इंस्ट्रक्शन अभी नहीं आया है, लेकिन आगे के सभी वर्ड गलत नहीं होंगे, ये 100% गारंटी है कि आगे के आने वाले सभी वर्ड गलत नहीं होंगे। मैटर स्क्रीन पर होगा या ऑन पेपर होगा? मैटर इस प्रकार से होगा, मैटर स्क्रीन पर होगा, इस प्रकार से मैटर आपको दिखाया जाएगा और यहाँ आपको टाइप करना होगा। तो मैटर स्क्रीन पर ही होगा, टाइप स्क्रीन पर ही होगा, ऑन पेपर नहीं होगा। बैक स्पेस ऑन होगा या ऑफ होगा? बैक स्पेस ऑन होगा, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि बैक स्पेस से कम का, जितना कम से कम यूज करेंगे आपकी स्पीड उतना ही बढ़ेगी। तो आप आदत में डाल लें कि बैक स्पेस का कम से कम यूज करना है, बाकी आप यूज कर सकते हैं, ऑन ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइलाइट्स ऑन होगा या ऑफ होगा? देखिए हाइलाइट्स ऑन होगा। यहाँ पर हमने क्या, देखिए यहाँ पर क्या है, बैक स्पेस और हाईलाइट एंड ऑटो स्क्रॉल। तो हाईलाइट और ऑटो स्क्रॉल, हाईलाइट का मतलब कि भारतीय को लिखना है तो भारतीय को हरा रंग का कर दिया, लिख लेंगे, जो ही ध्वज, जो ही स्पेस मारेंगे ध्वज पर हरा रंग हो जाएगा। तो इस प्रकार हरा या लाल कोई भी रंग हो सकता है, इसको हाईलाइट बोल सकते हैं, हाईलाइट करना। तो हाईलाइट होगा क्या? नहीं, वहाँ कोई हाईलाइट नहीं होगा। यहाँ हरा रंग दिखा रहा है ना, वहाँ ये भी नहीं दिखाएगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखाएगा। तो हाईलाइट तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, इसलिए आपको खुद ही देखना होगा कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। ऑटो स्क्रॉल, ऑटो स्क्रॉल का मतलब है कि यहाँ इतना कर लिए तो अपने से ऊपर चला जाएगा, नीचे का दिखता रहेगा, तो वो भी ऑटो स्क्रॉल भी वहाँ नहीं होने वाला है। ऑटो स्क्रॉल भी आपको खुद से यहाँ पर तीर बनी रहेगी, ये ले जाकर यहाँ से ऑटो स्क्रॉल करेंगे तो आपको खुद से ऑटो स्क्रॉल भी करना पड़ेगा। स्क्रॉल, ऑटो स्क्रॉल अपने से ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ऐसे ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। एरर माफ या नेगेटिव, तो मैंने बताया नेगेटिव काउंट की जाएगी एरर का। अब महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि अल्ट और शिफ्ट दबा दें तो क्या लैंग्वेज चेंज हो जाएगी? अल्ट शिफ्ट दबाने के क्यों सोचते हैं हम? देखिए, अल्ट शिफ्ट आप दबाने के इसलिए सोचते हैं क्योंकि अल्ट और शिफ्ट दबा देने से, अल्ट और शिफ्ट दबा देने से क्या होता है, आपका लैंग्वेज चेंज हो जाता है, आपका लैंग्वेज चेंज हो जाता है। जितनी बार अल्ट शिफ्ट दबाते हैं उतनी बार लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि हिंदी में बहुत सारे कोड याद करने पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के कमा के लिए अलग कोड, क्वेश्चन मार्क के लिए अलग कोड, इन्वर्टेड कमा के लिए अलग कोड, तो विभिन्न प्रकार के कोड होते हैं, कोड याद करने पड़ते हैं। तो कोड याद करने से अच्छा होता है और इंग्लिश में डायरेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए तुरंत अल्ट शिफ्ट दबाते हैं और तुरंत हिंदी से इंग्लिश हो जाता है, और तुरंत फिर जो है कि जो कुछ भी, जैसे क्वेश्चन मार्क लगाना हो तो इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क लगा लिए और फिर अल्ट शिफ्ट दबा दिए, हिंदी हो गया, फिर टाइप करने लग गए। ये घर पर होता है, वहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है? वहाँ आपको कोड याद करना पड़ेगा। देखिए, एक और चीज़ है कि मान लीजिए कि आपने हिंदी अपने कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी है और इंग्लिश 2 है। जैसे इंग्लिश 2 है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक इंडियन इंग्लिश है, सपोज करें।
और एक हिंदी है। तो तीन चीज़ें आपके कंप्यूटर, तीन भाषा आपके कंप्यूटर में है। तो एक बार अल्ट शिफ्ट दबाएंगे तो यहाँ से यहाँ आएंगे, दूसरी बार अल्ट शिफ्ट दबाएंगे तो यहाँ से यहाँ आएगा, तीसरी बार अल्ट शिफ्ट दबाएंगे तो यहाँ से यहाँ आएगा। इस प्रकार से यानी कि कभी ऐसा होगा कि अल्ट शिफ्ट दबाएंगे तो इंग्लिश से इंग्लिश में ही पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ही दो होगी, एक दो फंट होगी, एक अमेरिकन इंग्लिश की होगी, एक इंडियन इंग्लिश की होगी, दो फंट होगी, तो इसलिए इंग्लिश से इंग्लिश में ही पहुँच जाएंगे। और कभी कभी होगा कि हिंदी में इंग्लिश, इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट कर जाएंगे, इसलिए अल्ट शिफ्ट आपका फेल मार जाएगा अगर काम भी करेगा तो भी। तो अल्ट शिफ्ट फेल मार जाएगा, इसलिए आप कोड याद कर लें, वहाँ पर जाकर एक बार देख लेंगे कि अल्ट शिफ्ट काम करता है कि नहीं, लेकिन कोड जरूर याद करके रखें। इतना ही है, मेन चीज़ है अल्ट शिफ्ट के लिए ध्यान देंगे। अल्ट शिफ्ट के चक्कर में आप फंस सकते हैं, इसलिए कोड याद करके रखें। अगर काम कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं काम करता कोड याद रहेगा तो काम कर जाएगा आपका। दूसरी चीज़, एक और आपका क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं अपने से बता दूं, जो नंबर पैड होता है, जो कीबोर्ड होता है, उसके इधर किनारे नंबर पैड होता है, वहाँ पर एक नंबर लाख, नम लाख लिखा होता है, नम लाख का मतलब नंबर लाख, उसको दबा कर रखेंगे, दबाएंगे तो एक लाइट ऑन हो जाएगी कीबोर्ड में, तो उसको ऑन करके रखेंगे हमेशा, ताकि ये काम करता रहे। पता चलेगा कि वो ऑफ है और सोच रहे हैं काम क्यों नहीं कर रहा, तो उसको ऑन करके रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे। धन्यवाद।